सबसे प्रथम आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो भाषण के लिए अमेरिका गए थे, तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उनसे भाषण से इतने प्रभावित होके और उनके विचारों को देख के उनको कहा कि आप ये कैसे कपड़े पहनते हैं। धोती कुर्ता पहन के गए थे स्वामी जी हमारे देश का। उनको कहा कि आप क्यों नहीं अच्छे कपड़े, कोट सूट बढ़िया कपड़े पहन के घूमते हैं। स्वामी जी ने उनको जवाब दिया कि हो सकता है आपके देश में आपको जेंटलमैन एक दर्जी बनाता हो, लेकिन हमारे देश में आदमी का व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर, उसके विचार उसको जेंटलमैन बनाते हैं। दूसरी कहानी स्वामी जी की तब की है जब वो नरेंद्रनाथ दत्त थे। उनको स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नहीं मिला था। एक बार वो वाराणसी में एक मंदिर में गए, और ये आप लोगों में से आई एम श्योर बहुत के साथ हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, लेकिन देखिए उन्होंने उससे सीख ले ली। हम में से बहुत सीख नहीं लेते। वो मंदिर से वापस आ रहे थे, हाथ में उनका प्रसाद था, तो कुछ बंदर जो है उनके पीछे पीछे प्रसाद के लिए चलने लग गए। स्वामी जी यंग थे, इतना नहीं था उनको उस वक्त अनुभव, तो वो डरने लग गए। जैसे जैसे बंदर उनकी तरफ जा रहा है, स्वामी जी पीछे 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 हो रहे थे। तो उनको पीछे से किसी ने आवाज दी कि डरो मत, इनका सामना करो। उनको लगा ये ईश्वर की आवाज है। स्वामी जी ने पीछे मुड़े, बंदरों की आंख में आंख डाल के देखा अरे ये तो बंदर डर गए। जैसे ही स्वामी जी ने उनकी तरफ फुल कॉन्फिडेंस से देखा, बंदर डरे गए। स्वामी जी ने एक कदम बंदर की तरफ बढ़ाया, बंदर पीछे। स्वामी जी ने फिर आगे बढ़ाया, बंदर और पीछे। एंड 2 कदम स्वामी जी और आगे बढ़े, सारे बंदर वहां से भाग गए। स्वामी जी ने सीख क्या ली इससे कि ये जो बंदर है ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारे नेगेटिव ख्याल, जैसे हमारी कठिनाइयां, जैसे हमारे चैलेंजेस, इनसे हम जितना डरते हैं अपनी समस्याओं से, ये उतना हमको सताती हैं। और जिस दिन हम कॉन्फिडेंटली डट के इनके समक्ष खड़े हो जाते हैं और की तरफ बढ़ते हैं, ये हमसे दूर भाग जाती हैं। ये मैं हमेशा अपने जीवन में अपनाया, आप भी अपनाइए। किसी चैलेंज से कभी मत डरिए। फेस एवरीथिंग दैट लाइफ थ्रोज ऑन यू। जीवन आपके पास जितने चैलेंजेस, जितनी कठिनाइयां जिसके जीवन में है, टेक माय वर्ड, जो आदमी जितने समस्याओं से गुजरता है उतना ही वो आदमी सक्सेसफुल होता है। जिसको आसान जीवन मिल जाता है उसके लिए सक्सेस ज्यादा मुश्किल है। जिसके जीवन में जितनी कठिनाइयां, जितना उसको परिश्रम, जितना चैलेंजेस, उतना ज्यादा सक्सेसफुल। तीसरा, मैं अध्यात्म का उदाहरण देना चाहती हूँ समाज, क्योंकि स्वामी जी स्पिरिचुअल थे। उन्होंने हिंदू धर्म की सभी किताबें, चाहे हमारे वेद हो, वेदांत हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, सब कंठस्थ थे उनको। और दूसरे भी विश्व के जो धर्म थे उन्होंने पढ़े थे। हिंदू धर्म उनके अंदर था। धर्म के बारे में कई लोग नहीं समझ पाते कि हिंदू धर्म कितना महान है। स्वामी जी का एक उदाहरण मैं आपको उनका बताती हूँ। एक बार स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को गुरुकुल में कहा कि अपने घर से एक मुट्ठी चावल चुरा के लाना, तुम कल सब गुरुकुल के लिए चाहिए, लेकिन ये इंश्योर कर लेना कि तुमको चावल चुराते वक्त कोई देख ना ले। कंडीशन ये है कि जब आप चावल लाओगे मुट्ठी भर, कोई भी आपको देख ना रहा हो। तो ठीक है, सब घर चले गए शिष्य। अगले दिन आए तो रामकृष्ण जी ने पूछा, लाए हो चावल? सभी शिष्यों ने मुट्ठी भर खोला, दे दिए चावल। स्वामी जी की बारी आई विवेकानंद जी की, तो देखा दोनों हाथ खाली। अब गुरु जी ने पूछा कि भाई तुम्हें भी कहा था मैंने चावल लाने के लिए, क्यों नहीं लाए चावल? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुरु जी, आपने कहा था चावल तब लाना जब कोई देख ना रहा हो, लेकिन ईश्वर तो हमें हमेशा ही देख रहे होते हैं, तो मैं कैसे ला सकता था? तो ये है हमारा हिंदू धर्म जो कहता है ईश्वर हमारी तरफ, चारों तरफ हमेशा है। वो हर व्यक्ति में है, हर वस्तु में है, हमेशा हमें देखते हैं, सार्वभौमिक है। और हम कभी भी कोई गलत चीज करते हैं तो ईश्वर देख रहे हैं। और हमेशा हमारा आचार, विचार, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। तो ये मैं भी अपने जीवन में मानती हूँ कि जो भी मैं कार्य करती हूँ, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि मेरे आसपास ईश्वर है, मुझे देख रहे हैं, और मैं कभी कुछ गलत करूंगी तो वो ईश्वर देख रहे हैं। वो सर्व अंतर्यामी है, सार्वभौमिक है, हर जगह उपस्थित। ये हमारा हिंदू धर्म हमको सिखाता है, जो इतना महान एक धर्म है, जिसको विश्व आज पूरा मानता है कि हिंदू धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये 3 कहानियां, और यही धर्म के बारे में
जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया, आप सब, मैंने अभी बताया था कि हम उस वक्त आज़ाद देश नहीं थे। उसके बाद अगले दिन अखबारों में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जिसको विश्व धर्म संसद के नाम से जानते हैं हम, उसके बारे में छपा, तो जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड, अब आप सुनिए तो आपको उसमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात उसने लिखी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और हमारे देश के बारे में। उन्होंने लिखा कि शिकागो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे वक्ता विभिन्न देशों के आए, लेकिन सबसे अच्छा वक्ता भारत का एक संत था। उसके भाषण के आगे बाकियों का भाषण कुछ भी नहीं था, और ये स्वामी विवेकानंद जी के 30 साल की उम्र के भाषण से पूरे विश्व को पता चल गया। तो ये है हमारे स्वामी जी। आज आप सबके बीच स्वामी जी को याद करके मेरा दिल गर्व से भी भरता है, उनके प्रति इज्जत से भी भरता है, और इस बात से भी कि मेरे जीवन में जो मैंने हासिल किया उसमें उनकी सीखों को मैंने बहुत यूज किया है, प्रेरणा ली है। शायद इसीलिए आज मैं भी आप सबके समक्ष आपकी उपायुक्त के तौर पे, एक IAS ऑफिसर के तौर पे मौजूद हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से पुनः मैं उनको नमन करती हूँ। और एक बात जो स्वामी जी ने कही, जो मैं चाहती हूँ मेरे सारे युवा साथी इस चीज को गांठ मार ले, अगर समझ ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो बनना चाहो आप बन सकते हो। स्वामी जी के खुद के शब्द में उन्होंने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी जी के शब्द थे जो ये हमें बताते हैं कि निरंतर हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तब तक हार नहीं माननी जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो हर सफलता आपके कदम चूमेगी। ये स्वामी जी का विश्वास था, मेरा विश्वास है आप सबका होना चाहिए। धन्यवाद।